यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 9 गणित एक्सरसाइज चला है 7.4 का क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है सामने। जिन लोगों के पास बुक्स नहीं है कोई बात नहीं, आराम से देख लें। आकृति 7.48 में त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रम से, एक भुजा AB है, AB दूसरी भुजा AC है। AB और AC को क्रम से P और Q तक बढ़ाया गया। AB को P तक बढ़ा दिया है और AC को Q तक बढ़ाया गया। साथ ही कहा है एंगल PBC, PBC कौन सा? PBC यानी ये वाला कोण, ये वाला कोण PBC छोटा है एंगल QBC के, QCB यानी इस वाले कोण से, यानी ये कोण इस कोण से छोटा है। तो दिखाना है कि AC बड़ा होगा AB से। देखिएगा यहाँ से यहाँ तक जो होगा कितना होगा? 180 अंश होगा। टोटल कितना होगा? 180, क्योंकि सीधी रेखा कोई भी हो उससे बनने वाला कोण 180 अंश का होता है। ऐसे यहाँ से यहाँ तक भी 180 अंश होगा। ठीक है, अब बात आती है कि PBC दिया है एंगल, यानी कि PBC जो कोण PBC है छोटा था कोण QCB के। PBC छोटा है कोण QCB के, QCB। ठीक है, यानी ये कोण छोटा है तो ये वाला जो इतना कोण पूरा होगा 180, यानी ये वाला कोण इस वाले से छोटा है तो ये वाला कोण इस वाले से क्या होगा? बड़ा होगा। यानी ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण मिलके बना होगा 180, है ना। ऐसे ये वाला कोण प्लस ये छोटा वाला ये वाला कोण मिलके बना होगा 180। ये छोटा है इस वाले से, यानी ये ज़्यादा है और ये कम है, तो यहाँ पे कम बचा होगा और यहाँ पे ज़्यादा बचा होगा। मैंने सॉरी, ये वाला कम है तो ये ज़्यादा बचा होगा और ये ज़्यादा है तो ये कम बचा होगा। ठीक है, तो यानी कि ये कोण, तो कोण ये वाला कोण को कहेंगे ABC। ABC बड़ा होगा ACB से, यानी अब ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। कि टोटल योग 180 ही होगा। ये अगर छोटा है ये बड़ा है तो ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। ABC बड़ा होगा ACB से, ACB यानी ABC बड़ा है ACB से। ठीक है, कोण ABC बड़ा है कोण ACB से। ओके, ये क्लियर हो गया। तो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी। बड़ा कोण है हमारा ABC, तो इसके सामने की भुजा AC बड़ी होगी एंड ACB के सामने की भुजा है AB। यही हमको सिद्ध करना था, AC बड़ा होगा AB से। यहाँ लिख देंगे चूँकि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। ठीक है, तो ये कैसे कंफर्म हुआ? देखिएगा, ये कोण छोटा था और ये इतना कोण बड़ा था। यहाँ से यहाँ तक 180 और ये भी पूरा 180 इतना, तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसका मतलब अब ये वाला बड़ा होगा और ये वाला छोटा होगा। यानी कि एंगल ABC बड़ा होगा एंगल ACB से। ये बड़ा है तो इसके सामने की भुजा AC बड़ी होगी इसके सामने की भुजा AB से। बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, एक आकृति दिया है। आकृति 7.49 में एंगल B छोटा है एंगल A से। ठीक है, कोण B छोटा है कोण A से और कोण C छोटा है कोण D से। तो दर्शाइए कि AD छोटा होगा BC से। यह है हमारा BAODC, ये कोण एंड ये कोण दिया हुआ है। ठीक है,
क्वेश्चन में दिया है कोण सी छोटा है कोण डी से, सी यानी ये वाला इस वाले से छोटा है, कोण बी छोटा है, बी छोटा है ए से, यानी ये वाला कोण इस वाले से छोटा है, ऐसे ही सी इससे छोटा है, तो ए डी छोटा होगा बी सी से। अब कोण बी छोटा है किससे, कोण ए से, कोण बी छोटा है कोण ए से, ऐसी कोण सी छोटा है कोण डी से, तो कोण बी प्लस कोण सी छोटा हो जाएगा कोण ए प्लस कोण डी से। कोण बी, बी के सामने की भुजा क्या होगी, बी के सामने भुजा ओ ए, ओ ए, एंड सी के सामने की भुजा ओ डी। बी के सामने भुजा क्या है, ओ ए है, सी के सामने की भुजा ओ डी है, छोटी होगी, ए के सामने की भुजा ओ बी, एंड डी के सामने की भुजा ओ सी। ओ ए प्लस ओ डी को कहेंगे ए डी, यानी ए डी छोटा होगा ओ बी प्लस ओ सी यानी कि बी सी से। यही हमको सिद्ध करना था। ओ ए यहाँ से यहाँ ये प्लस ये, ओ ए प्लस ओ डी जुड़ के हो जाएगा ए डी, ऐसे ही ओ बी प्लस ओ सी जुड़ के हो जाएगा बी सी, तो ए डी छोटा है बी सी से। यही हमको शो करना था और ये आसानी से आता।